बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। क़ला अब्दुल्ला में पानी के दबाव से 3 डैम माचका 1, 2 और 3 टूट गए। सैलाबी रैले मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। क़ला अब्दुल्ला के इलाके हबीबजई में बड़ी तादाद में लोग सैलाबी रैले में फंस गए। सईदा में ट्रैक्टर ट्रॉली के 20 से ज़ायद सवार बह गए, 6 को बचा लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PDM के मुताबिक पीर अली जई गाँव में 25 बच्चों को सैलाबी रैले से निकाल लिया गया। सैलाब से 4 अफराद जा भाग। लाजौर के इलाके में रेलवे पटरी सैलाबी रैले में बह गई। कोयटा चमन ट्रेनों की आमदरफ मुअत्तल। मुस्लिम बाग में मुतादिद राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। हाल ही में बनाया जाने वाला उथल लंडा पुल एक बार फिर बह गया। बारखान के इलाके बवाटा में 2 भारी गाड़ियां उलटने से बलूचिस्तान पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गईं। गाड़ियों को रखनी और फोर्ट मिनरो में रुकने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। केरिए चौरंगी, बोर्ड ऑफिस, नुमाइश चौरंगी, नागिन चौरंगी, शाहराह नूर जहां, गोधरा रोड, पावर हाउस, यूपी मोड़, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन की मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। कई गाड़ियां बंद। सलीम सेंटर पर नाला दोबारा उबल पड़ा। बारिश के बायस कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बहिरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहिली इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से बिगड़े ताल्लुकात बहाल करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। 60 लाख रुपए माहाना पर अमेरिकी पब्लिक रिलेशंस फर्म की खिदमात हासिल कर ली। अमेरिकी फर्म फेंटन आर्लॉक अमेरिका में PTI के लिए सहूलतकारी करेगी। इसके लिए अखबारात में कॉलम छपवाएगी। PTI नुमाइंदों और हामियों के TV इंटरव्यूज चलवाएगी ताकि अमेरिका में तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। माहदे की तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी मुआहदा शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान अमेरिका से तरले और माफियों पर उतर आए हैं। पहले उन्होंने अपने एलची भेजे, फिर अमेरिकी सफीर से खुद मिन्नत समादत की और अब लॉबिस्ट फर्म रख कर माफी तलाफी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि PTI USA मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए फर्म की खिदमात हासिल की हैं। ये लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। शहबाज गिल के बगावत पर मबनी बयान से इमरान खान ने भी लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। कहा एक TV चैनल पर शहबाज गिल की गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज़ था। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लाहौर में सहाफ़ियों और शोबिस शख्सियात से बातचीत। बगावत पर रुखसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में भी प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद। पुलिस ने मौक़िफ़ दिया कि शहबाज गिल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। शहबाज गिल ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है और बताया है कि डेटा उनके मोबाइल में है। मज़ीद जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। अदालत ने करार दिया कि जिस दिन वाक़या हुआ उस रोज़ आशूरा की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल थी। शहबाज गिल ने लैंडलाइन फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया। मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की ज़रूरत ही नहीं। दौरान समात शहबाज गिल की TV चैनल पर की गई गुफ्तगू पढ़कर सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। बार बार पूछा जाता है कि आपके बयान के पीछे इमरान खान है। ये भी पूछा जाता है कि इमरान खान खाते क्या हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी हैं। दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में उनकी मौजूदगी पाक बरतानिया गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है।
यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मजीद मजबूत होगा। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि पासिंग आउट परेड में शामिल नौजवानों पर इतना ही फख्र है जितना 2 पाकिस्तानी कैडेट्स पर है। उनके लिए सेंटर्स में परेड में शिरकत करना मुनफरिद और बड़ा एजाज़ है। आर्मी चीफ को रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंटर्स पहुंचने पर परेड ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में एहसास भी तकसीम किए। पच्चीस मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और रुकनी कौमी असम्बली मोनिस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जिन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पूरी कौम हकीकत देख रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के रहनुमाओं आता तारक, राना मशहूद और मलिक अहमद खान ने दरख्वास्त में कहा था कि पुलिस हिरासत करने के लिए छापे मार रही है। केसेस की तफसील भी नहीं दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को नून लीग के रहनुमाओं को हिरासत करने से रोक दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG इस्लामाबाद को बनी गाला पर छापे से मना कर दिया। शहबाज गिल की ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापे से रोक दिया। IG इस्लामाबाद ने कहा कि ड्राइवर बनी गाला में है, गिरफ्तारी के लिए छापे की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला बोले बनी गाला के वकीलों से ड्राइवर की हवालगी से मुतालिक मामला तय किया जाए, ताउन न करें तो बताया जाए। बनी गाला पर छापे से पहले इजाज़त दी जाए। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए ड्राइवर को हर सूरत पकड़ा जाए। ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराज़गी का इजहार। PTI के किसी आदमी की गिरफ्तारी होती है तो रात 12 बजे तक उसकी ज़मानत हो जाती है, रिमांड भी मिलता है तो 2 दिन का हमारे वक्त में इंसाफ का निज़ाम सोया हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का शिकवा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान जब इश्तिहारी थे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे मगर उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। हमने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगती। PTI वाले अपनी करनी की सज़ा भुगत रहे हैं। तनकीद हमने भी की मगर बगावत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ का कारगिल पर इख्तलाफ था मगर उन्होंने कारगिल की शौदा को निशान हैदर और तमगे भी दिए मगर PTI ने तो शौदा को भी नहीं छोड़ा। मैं PTI का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने पहले ख़ुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से मुआफ़क़त तलबगार हूँ। बहावलपुर के डॉक्टर जुल्करनैन ने उम्मे हरीम के नाम से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट चलाने का इतराफ़ कर दिया है। डॉक्टर जुल्करनैन तहरीक इंसाफ का कारकुन है। फौज मुखालिफ बयान देने वाले इस PTI कारकुन ने भी माज़रत करी। बताया कि नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा उसने अपनी जमात के कहने पर किया। डॉक्टर जुल्करनैन ने इमरान खान के झूठे बयानी से मुतासर होने पर निदामत का इजहार किया और कहा कि अवाम झूठे लीडरों के मुल्क दुश्मन बयानी का हिस्सा न बने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासतदानों की किरदार खुशी का सिलसिला बहुत पुराना है। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया और सियासतदान ही उसकी तामीर करते रहे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुश्किल से निकाला। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासतदान एक मेज़ पर नहीं बैठ रहे हैं, उनको इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत है। कोई कामयाबी नज़र आई तो ज़रूर कहेंगे कि एक मेज़ पर बैठ जाएँ। पाकिस्तान में मैनेजमेंट के इशू पर वो इमरान खान को बताते रहे हैं लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ था। इमरान खान की हुकूमत जाने पर पार्टी के दोस्तों ने बहुत मशवरे दिए। उन्हें बताया कि उनके पास तो एक ही आइनी बंदूक है, उससे चिड़िया मार सकते हैं या उस पर मिसाइल लगा सकें। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फ़ंड इकट्ठे करते रहे, ख़ैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे ज़ाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से NA-22 मर्दान और NA-24 चारसदा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NA-118 ननकाना पर भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। NA-108 फैसलाबाद की ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का कहना है कि कराची के 3 हलकों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पेशावर के हल्के NA-31 से ANP के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चारसदा की नशिस्त NA-24 से ANP के एमल वली खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। कराची में लियारी की नशिस्त NA-246 से पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कराची की इंतखाबी तारीख में दिलचस्प मोड़। NA-245 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दानिश खान MQM के उम्मीदवार बोईद अनवर के हक में दस्तबरदार। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि हलीफ जमातों का फैसला जिस पर पार्टी का ये फैसला है कि पार्टी की दूसरी पोजीशन होगी, उसका उम्मीदवार तमाम जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। सवात में अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। सवात में तालिबान की आमद की इतला पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया। पुलिस का कहना है कि हम यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे और लोगों की जानो माल की हिफाजत की जाएगी। सवात के इलाके ख्वाजा खेला और कबल में सिविल सोसाइटी ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुज़ाहरा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तालिबान की इतलात उन इलाकों से आ रही हैं जहां PTI का कंट्रोल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि तालिबान की रीग्रुपिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है। मुसल्लह जत्थों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। डिफॉल्ट का खतरा खत्म। मुआशी मुश्किलात के बाद छटना शुरू। IMF से अच्छी खबर आ गई। कर्ज की फराहमी में हाल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से मुआहदे पर इज़हार आमादगी का खत पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान खत पर दस्तखत करके वापस भेजेगा। 25 और 26 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद चंद रोज में $1 अरब 17 करोड़ के केस पाकिस्तान को मिल जाएगी। डॉलर की कदर में मजीद कमी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता होकर $213 का हो गया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के घर पर छापे के दौरान टॉप सीक्रेट दस्तावेजात जब्त की गई। FBI ने 11 खुफिया दस्तावेजात कब्जे में ली थी। अदालत में जज ने वारंट समेत दीगर मवाद खोला। बाज़ दस्तावेजात पर टॉप सीक्रेट दर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सिर्फ खसूसी सरकारी दफातर में होना चाहिए था। अमरीकी महकमा इंसाफ ने ट्रंप के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए अदालत से सर्च वारंट दिखाने का कहा था। FBI का कहना है कि छापा हसास दिफाई दस्तावेजात गैर कानूनी रखने से मुतालिक अमरीकी जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के शुबे में मारा गया। ट्रंप का कहना है कि बाएं बाजू के बाद डेमोक्रेट्स कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। न्यूयॉर्क में तकरीब के दौरान शातिम रसूल सुलेमान रश्दी पर चाकू से हमला। हमलावर ने स्टेज पर चढ़कर मलून सुलेमान रश्दी की गर्दन पर हमला किया। मुलजिम गिरफ्तार। 75 साल के सुलेमान रश्दी को हेलीकॉप्टर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। हमलावर 24 साल का हादी वतार न्यू जर्सी का रिहायशी है, ताहम हमले का मुहरिक नहीं बताया गया। भारतीय बॉक्सर को हराकर शहीद आफरीदी की थाईलैंड से कराची वापसी। बैंकॉक में मिडलवेट कैटेगरी में बॉक्सर शहीद आफरीदी ने टाइटल की कामयाबी से दिफा किया था। सिंध पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स की बॉक्सर शहीद आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल।
पाकिस्तान की अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में एक और में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने इस्लामी यकजहती गेम्स में रिकॉर्ड 88.55 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को तलाई तमगा दिलवा लिया। 6 रोज में अरशद का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क की एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज के नई केस में परीनाज और महानूर ने भरे बाजार में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दुर्गत बना दी। टीम मुहाफिज की 7वीं किस्त हफ्ते की शाम 7:05 पर जियो न्यूज और शाम 6 बजे जियो टीवी से नशर की जाएगी। पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में तैनात सफीर डॉक्टर वीना ने कौमी तराने की धुन बजाकर दिल जीत लिए। कोयटा में जश्न आज़ादी के मौके पर अहम इमारतों और तंसीबात को सजा दिया गया। कोयटा में 13 और 14 अगस्त को बदनज़मी के वाक़यात रोकने के लिए पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। वन व्हीलिंग, स्नो स्प्रे के इस्तेमाल और लोगों पर पानी फेंकने पर पाबंदी आयद। तेज़ आवाज़ में मौसीकी और सड़कों पर डांस पर भी पाबंदी होगी। गाड़ियों की छतों और खिड़कियों पर बैठने पर भी पाबंदी है।